जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। पोप फ्रांसिस मर रहा है। अब भारत को जिन लोगों ने 250 साल तक गुलाम बनाया, आप यहां शोक मना रहे हो 3 दिवसीय। पोप के निधन पर 3 दिवस का राष्ट्रीय शोक, और जिनके एजेंडे को फेल किया परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने, उनको कारागार में आजीवन, जब तक आप जिएंगे कारागार में रहेंगे। वो बापू जी के पूरी संस्था को जीरो करना है, साधकों की श्रद्धा को तोड़ना है और ईसाई धर्म का यहां पर प्रचार हो, उसके लिए मैदान साफ करना है। ओलंपिक तो बहाना है, भारत में ईसाईयत को लाना मुख्य निशाना है। भले उनका बेटा बैट पकड़ना नहीं जानता हो, लेकिन वो आईसीसी का चेयरमैन बनेगा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वो चेयरमैन बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। ये है राजनीति। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बना दी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदल दिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया। और जो हिंदुओं को संगठित कर रहे थे, उन आस्था केंद्रों को, संत श्री आसाराम जी बापू हो, स्वामी जयेंद्र सरस्वती हो और कृपालू जी महाराज हो, चाहे वो स्वामी केशवानंद हो, चाहे अपने स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती उड़ीसा वाले हो कंधमाल जिले में, उन सबको तो समाप्त किया जा रहा है। राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है 3 दिवसीय। 3 दिन तक पूरा देश, 140 करोड़ जनता शोक में डूबे हुए हैं। मैं भी सुबह सुबह रो के आ रहा हूं कि पोप मर गए। अब हमारा धर्मांतरण कैसे होगा? देश के हिंदुओं का धर्मांतरण कैसे होगा? भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने का जो उनका सपना था, वो कैसे पूरा होगा? हम बहुत दुखी हैं। नीलेश भाई, पोप के निधन पर 3 दिवस का राष्ट्रीय शोक, और जिनके एजेंडे को फेल किया परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने, उनको कारागार में आजीवन, जब तक आप जिएंगे कारागार में रहेंगे। यह है भेदभाव, यह दिखता है उनकी मानसिकता। अब तो बुलडोजर भी चल रहा है आश्रम के ऊपर। बुलडोजर भी चलाना है, पूरे बापू जी के पूरी संस्था को जीरो करना है, साधकों की श्रद्धा को तोड़ना है और ईसाई धर्म का यहां पर प्रचार हो, उसके लिए मैदान साफ करना है। ओलंपिक तो बहाना है, भारत में ईसाईयत को लाना मुख्य निशाना है। बताइए, उस अहमदाबाद की भूमि को, गांधी जी की तपस्थली को, साबरमती नदी की उस महान स्रोत को, उस पवित्र जलधारा को कैसा अंग्रेजी कल्चर फैलाकर दूषित किया जा रहा है। अब जब ओलंपिक होगा तो वहां क्या होगा? देखिए, विदेश से जो भी खिलाड़ी आते हैं उनको गाय मांस परोसा जाता है, वो आदी होते हैं उनके। तो अब गुजरात की इस पवित्र धरती पर गोमांस भी खाया जाएगा। शराब तो अब धीरे धीरे छूट हो ही रहा है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो रास्ते खोले जा रहे हैं, कुछ कुछ जगह पर शराब की अब चालू हो जाएगी। अब गुजरात के माध्यम से पूरे देश में एक ऐसे कल्चर को प्रोत्साहित किया जा रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भीतर से ये भी अंग्रेजों के ही गुलाम है, अंग्रेजी मानसिकता के साथ ही चल रहे हैं। हिंदुओं को लॉलीपॉप बीच बीच में एक एक पकड़ा देते हैं कि आपका मंदिर बन गया, ये लॉलीपॉप चूसो। कभी कुछ बन गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बना दी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदल दिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया। आप सोचिए, क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदल दिया गया ना, मोटेरा स्टेडियम का नाम। तो ये जो भीतर से बहुत सातिर तरीके से जो साजिश चल रहा है, ये अब बेचारा पोप तो चले गए, अब ऐसा पोप इस देश को कहां मिलेगा, पूरे विश्व को कहां मिलेगा? इसलिए जो 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि इस राष्ट्रीय शोक में हम सभी शामिल हों और अपना संवेदना व्यक्त करें, और भारत को फिर से ऐसा ही कोई दूसरा आए और भारत को ईसाई राष्ट्र बनाए, हमारे हिंदुओं को मारे, काटे, बलात्कार करे, और इस्लामी जो यहाँ पर इस्लाम और ईसाई का जो ये तांडव चल रहा है इस देश में, 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या तो देश में घुस ही चुके हैं। अब हिंदुओं की कटिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि हिंदुओं के पास ना तो जनसंख्या बचने वाली है, ना उनके पास घरों में कोई हथियार है, ना सुरक्षा का कोई साधन है। इनको तो पोल्ट्री फार्म के मुर्गों की तरह कटना है। और जो हिंदुओं को संगठित कर रहे थे, उन आस्था केंद्रों को, संत श्री आसाराम जी बापू हो, स्वामी जयेंद्र सरस्वती हो और कृपालू जी महाराज हो, चाहे वो स्वामी केशवानंद हो, चाहे अपने स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती उड़ीसा वाले हो कंधमाल जिले में, उन सबको तो समाप्त किया जा रहा है।
आज जब तक इस देश में संतों के मार्गदर्शन में शासन व्यवस्था नहीं रहेगी, तब तक इस देश को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। ना तो हिंदू समाज को सुरक्षित कर सकते हैं, ना हिंदुओं को सुरक्षित कर सकते हैं, ना हिंदुओं के आने वाली नस्लों को सुरक्षित कर सकते हैं। आज सभी साधु संतों को आप देख लीजिए, शंकराचार्य जी से लेकर जो भी शासन के खिलाफ में बोलेगा, मीडिया भी उसकी निंदा चालू कर देगा संतों की। और ऐसा मीडिया को खरीदा गया है, ऐसा मैनेज किया गया है कि आज हिंदू धर्म के पुरोधा मतलब साधु संत, कोई भी महामंडलेश्वर, कोई भी यति, गिरी, पुरी, कोई भी शंकराचार्य का अस्तित्व कुछ नहीं है। अगर अस्तित्व है केवल एक व्यक्ति का है और दूसरे व्यक्ति का है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का है। भले उनका बेटा बैट पकड़ना नहीं जानता हो, लेकिन वो आईसीसी का चेयरमैन बनेगा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वो चेयरमैन बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। ये है राजनीति, ये है कूटनीति। ऐसे माहौल में देश कैसे चलेगा? जब पोप फ्रांसिस मर रहा है, अब भारत को जिन लोगों ने 250 साल तक गुलाम बनाया, आप यहां शोक मना रहे हो 3 दिवसीय। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।